बाकी दादा ने क्लास ली जबरदस्त वाली, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन है ही नहीं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, सारे क्वेश्चन करवा लिया, ठीक है। ये मैं यहाँ पर वो जो छोटे छोटे उदाहरण वगैरह जो सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो करूंगा, ठीक है। ओके, आगे आ जाओ। प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश जो आपके सिलेबस में है। तो ये छोटे कणों से बना है कि इसका वेग बहुत अधिक है, कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है, तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है। सी ऑप्शन वेवलेंथ वाला ये होगा जो होता है, तरंग दैर्ध्य छोटा होता है, सीधी रेखा में चलना बताता है। अगला, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। 6 पारियों में से एक प्रश्न बड़ा सिंपल सा ये पूछा जाएगा कि निर्वात, जैसे हम बात करें हवा, है ना, तो वहां पर उसका वेग है वो अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग है वो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। फिर देखो प्रकाश की गति का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये कॉमन क्वेश्चन है, जनरल साइंस के क्वेश्चन है। बाकी तो राहुल सर ने बहुत बढ़िया पढ़ा दिया ए टू जेड। मैं वो प्रश्न बताऊंगा डायरेक्ट 10 20 50 में से आपके पास में से 2 3 एक क्लास में सीधे सीधे आ जाए। हालांकि उन नोट्स में से कुछ भी बाहर नहीं है, उन क्वेश्चंस में से कुछ भी बाहर नहीं है, राहुल सर ने कराए थे, मैथ वाले टीचर जो कराएंगे, हिंदी वाले सर जो कराएंगे। मैं बस आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हल्की फुल्की स्टडी करवाता रहता हूं कि साथ साथ में तुम्हें मजा आए। तो वो सब मैंने करवा दिया तुम लोगों के लिए, टेंशन मत लो। 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड के अंदर इतना गति करते हुए लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश किरणों की विकिरणों की प्रकृति तरंग और कोण, तरंग और कण है दोनों समान होते हैं, तरंग और कण है वो दोनों समान होते हैं प्रकाश विकिरण के अंदर, याद रखिएगा। और सूरज से प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8.5 मिनट लगते हैं, लगभग 8.5 मिनट लगते हैं। एक काटा हुआ हीरा है वो जगमगाता है, ये किसका उदाहरण है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब सघन माध्यम से जो आपका प्रकाश विरल माध्यम में विरल से हवा से ऐसे सघन में प्रवेश करे, है ना, तो सघन में जो प्रवेश में वापस सघन की ओर लौटना, ये तो याद रखना सघन इस तरह से रहेगा, इस सघन माध्यम से जैसे विरल में आया, विरल बीच में रखना और फिर वापस सघन की ओर, इसे आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये हीरा इसलिए जगमगाता है। अच्छा प्रश्न, इसके उदाहरण डाउट से आज करवाई दी थी क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, खूब कराई थी सारी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश, देखो सघन से विरल करोगे तो क्वेश्चन नंबर 184 बताओ इसका आंसर। हीरे से कांच में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वायु से कांच में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डी या सी, वायु से जल या वायु से कांच, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो हमने देखा था यहाँ पर सी आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी के बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सघन से विरल, सघन कौन सा है बताओ? वायु लिखा हुआ दोनों में, तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा डी, वायु से कांच में। अगला देखिएगा, मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? मृगमरीचिका, मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? ये भी पूर्ण आंतरिक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रेगिस्तान की है। निम्न में से कौन से रंग का सबसे ज्यादा जो है वो तरंग दैर्ध्य होता है? सबसे ज्यादा किसका होता है और सबसे कम वाला वो प्रश्न भी इंपोर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा होता है वो आपके लाल रंग का होता है और सबसे कम है वो आपके बैंगनी रंग का होता है, तो दोनों याद कर लेना, इंपोर्टेंट है, ठीक है। सबसे कम और सबसे ज्यादा दोनों याद रखिएगा। आज सारे उदाहरण करवा दिया, राहुल सर ने बहुत मेहनत करके नोट्स दिया था, मैं तो आपके लिए 20 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन बार-बार आते हैं, आपको इसमें किसी प्रकार की टेंशन लेनी नहीं। तो यहाँ पर लाल हो गया, लाल तो सबसे लंबा और सबसे कम बड़ा है तो बैंगनी करोगे, सबसे कम करोगे बैंगनी करोगे। और दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला है वो भी बैंगनी है। आगे देखो, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? सबसे ज्यादा यौगिकों का निर्माण कौन करता है? धातु अधातु वगैरह टॉपिक सिलेबस में है, हम बात करें तो कार्बन की बात करें, कार्बन है वो सबसे ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो कार्बन के ये जो अपर रूप हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरी है, हम इनकी बात करें तो कोयला वगैरह सब है, लेकिन इनमें से कोई भी है कार्बन उपयुक्त में से जो हम बात करें कोई भी नहीं है, कार्बन नहीं है, हीरा ग्रेफाइट ये जो है आपके उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका डी आंसर होगा। अगला देखिएगा, केवल कार्बन से बना हुआ है, ग्रेफीन है वो आपका, केवल कार्बन और लेड है वगैरह उनके अंदर भी ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन होता है आपका कार्बन का मिश्र धातु या कार्बन का नैनो प्रतिरूप या कार्बन का समस्थानिक, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ग्रेफीन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 92, ग्रेफीन क्या होता है? कार्बन की मिश्र धातु या कार्बन का नैनो प्रतिरूप? ग्रेफीन, ग्रेफीन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे बात करें ग्रेफीन ये आपके कार्बन जो ग्रेफाइट हीरा फ्लोरीन वगैरह ये उदाहरण जिसमें हम पढ़ते हैं वो वाले आंसर, ओके, नैनो प्रतिरूप। अगला देखिएगा, कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, लेकिन ऑक्सो कार्बन नहीं है, ऑक्सो कार्बन नहीं है, ऑक्सो कार्बन इसमें नहीं है, सी आंसर। उसके बाद देखिए लेड पेंसिल में क्या होता है? पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है। अगला, भारी मशीन के अंदर जो स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल चिकनाहट के लिए किया जाता है, सी आंसर। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? ये भी कौन सा है? थ्रोम्बिन है, ये भी कौन सा है? थ्रोम्बिन है। फिर देखिएगा, प्लाज्मा के अंदर, जो प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा के अंदर जो है आपका कितने प्रतिशत जल होता है? तो ये 90% होता है, प्लाज्मा के अंदर जल कितना होता है? 90% होता है। यूरिया किसके द्वारा खून से अलग किया जाता है? यूरिया की बात करें तो ये आपके गुर्दे के द्वारा, यानी कि हम बात करें किडनी, है ना, गुर्दे कितने होते हैं? 2 होते हैं। यकृत की बात करें तो वो लीवर है वो एक ही होता है। ये है आपके यूरिया। क्वेश्चन 98।